नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और लगातार 2 दिन से सोने और चांदी के भाव में गिरावट चल रही है दोस्तों। तो आज क्या हो सकता है? क्या आज भी भाव गिरेगा या कुछ रिकवरी आएगी या सोना महंगा होगा? क्या कुछ हो सकता है? इस पर बात करने के लिए दोस्तों हमारे साथ अनुज गुप्ता जी, और हम इनको बधाई देंगे कि इनका जो HDFC स्काई है उसने जनवरी में करीब 1 लाख कस्टमर्स को पार कर लिया है। अनुज जी, लगातार 2 दिन से जो है गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है सोने और चांदी में लगातार। कल भी गिरावट थी और आज भी। तो आप क्या कैसे देखते हैं इसको? वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो डॉलर इंडेक्स में तेजी आई है क्योंकि हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स 8 हफ्तों के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है। और कल जो हमने यूएस का सर्विस पीएमआई का डेटा देखा वो थोड़ा सा पॉजिटिव था। और उसके बाद हमने देखा डॉलर इंडेक्स अगेन एक पॉजिटिव मोमेंटम में देखा गया। तो कहीं ना कहीं जो डेटा ड्रिवन मार्केट है वही यहाँ देखने को मिल रही है। और उसकी वजह से हमने देखा कि जो गोल्ड की एक सेफ हेवन डिमांड होती है वो कम देखने को मिली। साथ साथ हमने खाली गोल्ड में ही नहीं, सिल्वर के अंदर भी गिरावट देखी। और साथ में अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल मेटल के अंदर भी हमने सभी के अंदर गिरावट देखी, जैसा हम प्रिडिक्ट भी कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि अभी जो मार्केट है वो थोड़ा सा डेटा ड्रिवन है और साथ में इंडस्ट्रियल मेटल से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सभी मेटल्स में गिरावट का दौर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लगता है, ये गिरावट जारी रहेगी या सोना चांदी के भाव तेज भी हो सकते हैं? क्या कुछ हो सकता है? आपकी क्या अनुमान कहता है आज के लिए? देखिए, हमें लगता है कि आज का ट्रेडिंग सेशन भी थोड़ा सा गिरावट के साथ ही देखने को मिल सकता है। क्योंकि डॉलर इंडेक्स में तेजी देखने को मिली है। हमें लगता है कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंट्स हैं वो थोड़े से अभी नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं। तो एक शॉर्ट टर्म के लिए एक प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो देखने को मिल सकती है। तो वही ट्रेंड यहाँ पे आ रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमारा अभी भी पॉजिटिव है, बट आज शॉर्ट टर्म में क्योंकि डिमांड अभी उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है और कहीं ना कहीं जो एफएमसी की तरफ से स्टेटमेंट आना चाहिए था वैसा स्टेटमेंट भी नहीं देखने को मिला। तो एक थोड़ा सा सबड्यूड काइंड ऑफ मार्केट हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वही वैसा ही ट्रेंड हमें यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि फिलहाल अभी जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा नेगेटिव बायस के साथ शॉर्ट टर्म के लिए रह सकता है। कि क्या रेंज है आज की M6 और कॉमेक्स की, सोने और चांदी की? देखिए, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो अभी 62,200 के आसपास चल रहा है। तो 62,000 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा इंट्राडे के लिए और करीबन 62,600 का लेवल एक रेजिस्टेंस के तौर पे रहेगा। अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तो $2,015 से लेकर $2,030 तक के लेवल जो है वो एक सपोर्ट रहेंगे। कल भी हमने देखा था कि 2015 से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो अगर आप प्राइस 2015 के नीचे सस्टेन करते हैं तो फिर हम नीचे में 2010 से लेकर $2,005 तक के लेवल देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म के लिए 2015 से लेकर $2,030 तक की रेंज गोल्ड में देखने को मिल सकती है। सिल्वर ने भी कल अच्छा डिप दिखाया था। तो सिल्वर में नीचे करीबन 69,500 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा और ऊपर में 72,000 का जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंट्राडे के लिए $22 सपोर्ट साइड में और करीबन 22.80 ये एक रेजिस्टेंस के तौर पर रहेगा। अभी फिलहाल भाव 22.33 के अराउंड चल रहे हैं अभी। अनुज जी, ये डॉलर और जो रुपया है, जो भी सोने चांदी की ट्रेडिंग करते हैं उनको इस पर क्यों नजर बनाए रखनी चाहिए, डॉलर और रुपया? देखिए, डॉलर और रुपया में बिल्कुल नजर रखना चाहिए। अगर हम रुपये की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं तो इसलिए करेंसी की वैल्यूएशन को देखना बहुत जरूरी है। डॉलर इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि गोल्ड भी एक ग्लोबल करेंसी है और डॉलर ऑलरेडी एक वर्ल्ड में डोमिनेंट है। तो जनरली क्या होता है कि जो बड़े हेज फंड्स होते हैं वो अपनी पोजीशन को शिफ्ट करते हैं। तो जब उनको डॉलर में स्ट्रेंथ दिखती है तो वो डॉलर में शिफ्ट हो जाते हैं, जब उनको डॉलर में वीकनेस दिखती है तो वो डॉलर से निकलकर गोल्ड में शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसलिए देखना बहुत जरूरी है कि डॉलर में क्या मोमेंटम है। और सिंस कि हम इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए भी रुपये की वैल्यूएशन को देखना, रुपये के प्राइस को देखना डॉलर के अगेंस्ट में, वो भी बहुत जरूरी है। जी अनुज जी, ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।